विधाता की अजब लीला, वो विधाता की अजब लीला, ऐसा कहाँ हो सकता है। 10 राजा, सभी जितने भी उपस्थित राजा आए थे यहाँ दुष्ट प्रकृति के, क्योंकि यहाँ 2 प्रकार के राजा आए हैं। एक राजा तो आप लोग बैठे हैं, जिनके कछु विचार मन माही, तो चाप समीप मही न जाए। आप तो हमारे बंधु बने बैठे हैं, आप तो हमारे मित्र बने बैठे हैं, लेकिन यह कार्य दुष्ट राजाओं के द्वारा हो रहा था, तभी हमारे पण की पूर्ति नहीं हुई है। व्यास जी का संकेत हो गया, अरे विधाता, आज ऐसा दृश्य पावन पुनीत अजगो इस पिता के जीवन में, जिस पिता के द्वारा अनेकों प्रकार की यज्ञ अपने जीवन में करवाया हमने, और सभी यज्ञ हमारे पूरे हो गए, लेकिन यह यज्ञ नहीं पूरा हो रहा है। ऐसा दृश्य हमारे जीवन में आपके द्वारा, हे पार ब्रह्म परमात्मा, या आपने कैसा हमारे जीवन में यह दृश्य दिखाया। आज अगर हम अपनी बेटी सीता की ओर दृष्टिपात करें तो कैसे करें, क्योंकि जिस समय आप लोग अपनी बेटियों का पानी ग्रहण संस्कार करते हैं और बेटी को विदा करते हैं, उस समय हर व्यक्ति को रोना पड़ता है। हर माँ रोती है, हर पिता रोता है, हर भाई रोता है, लेकिन यहाँ हमारे पण की पूर्ति नहीं हो पाई है। आप लोग देख रहे हैं, ऐसा प्रमाण मिला। कैसा? ये श्रीहत भाई, ऐसा संकेत मिला हमें। ये श्रीहत भाई, ये हार हिया राजा, और ये बैठे निज निज, ये बैठे निज निज, ये जाई ये समा जा, ये बैठे नीचे नीचे। इन नेपालों से हम कहना चाहेंगे, क्या हमने आपको किसी प्रकार का कोई निमंत्रण भेजा है? नहीं, आप लोग हमारे पढ़ को सुन करके आए हैं, आप लोग हमारे पढ़ को सुन करके आए हैं। कैसे? हमारे पास इस बात का प्रमाण है। ये दीप दीप के ये भूपति नाना, और ये आए सुनी, ये आए सुनी, जो हम प्राण ठाना, ये आए सुनी। हमारे पढ़ो को सुनकर के सभी महपाल आए हैं, यहाँ तो देव आए हैं, यहाँ तो दानव आए हैं। और आप लोग सुन रहे हैं श्री जनक जी की वाणी को, और इधर हमारे आदरणीय श्री विजय तिवारी जी, बहुत अच्छे रावण अभिनेता, 51 पुष्पमुद्रा जनक जी महाराज को भेंट किए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तो देव आए हैं, यहाँ तो दानव आए हैं। वह देव और वो दानव कौन से हैं आप लोग सुने। ये देव तनुज धरी, ये देव तनुज धरी, ये मानुज ये सभी ये विपुल वीर, ये विपुल वीर, ये आए ये रणधीरा,
ये विपुल धीर। ध्यान दें, सुन रहे हैं आप लोग जनक जी का कारुणिक विलाप। प्रभावित हुए हमारे प्रमोद सिंह जी, वर्तमान प्रधान अलियाबाद, आपकी ओर से 51 मुद्राएं जनक जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो उन बंधुओं से कहना चाहेंगे जो हमारे मित्र बने बैठे हैं, हमारे बंधु बने बैठे हैं, कि अगर आप लोगों की बेटी के साथ ऐसा हो जाएगा तो पिता का जीवन कैसे, वह पिता का जीवन कैसे बर्दाश्त करेगा। और आपको एक बात और बता दें, आपकी भी यहाँ बेटियां बैठी हैं, देखो ना, आपकी बेटियां यहाँ बैठी हैं और हमारे एक बेटी और, लेकिन इस बेटी की क्षमता में हमारी वो बेटी नहीं आ सकती, ना आपकी बेटियां आ सकती हैं। आप लोगों को एक एक लाभ नहीं, अगर आप लोग आकर के अजगो को 2 खंडों में विभाजित कर देते तो हम अपनी बेटी सीता का पानी ग्रहण संस्कार उसी के साथ कर देते और आप लोगों को 3-3 लाभ प्राप्त होते। वह 3-3 लाभ कौन से, वो भी आप लोग सुने। और ध्यान दें, कर्ण भाई जनक जी के सुंदर विलाप पर हमारे बहुत पूर्व प्रधान परम आदरणीय केशव प्रसाद जी द्विवेदी, पूर्व प्रधान, आप इसी ग्राम के निवासी हैं, आपकी ओर से 51 मुद्राएं जनक जी के कारुणिक विलाप पर प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पहला लाभ कौन से आप लोग सुने, पहला लाभ इस बेटी में है क्या, तो आप सुने, ये कुमारी मनोहरी। पहला लाभ कुमारी और दूसरा लाभ मनोहरी। ये कुमारी और ये मनोहरी और ये पी जाए ये बड़ी और कीरत आती, ये कीरत आती कमनी, लेकिन पावन हार, ये पावन हार बिरंच ये जनो यह रचे मुना धानु ये दमनी। अरे इस अजगो को तोड़ना तो दूर रहा, तिल मात्र कोई भी राज वसुंधरा से अजगो को हिला नहीं सका। और हम जानते हैं हमारे द्वारा आप लोगों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा, हमारे द्वारा आप लोगों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा। ये कहा हूं का है, ये कहा हूं का है, ये लाभ न भावा। और आज काहू न शंकर, ये काहू न शंकर, आज छापे चढ़ावा। आज काहू न शंकर, भोलेनाथ के आयुध को, इस भोलेनाथ के आयुध को कोई भी वीर तिलमात्र वसुंधरा से नहीं हटा सका। अब जनी को, अब जनी को ये माखे ये भटमानी। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो ये वीर विहीना, ये वीर विहीना ये धरा मैं जानी, वीर विहीन
ये सुकाते जाई। अरे अभागा पिता, ये अभागा पिता अपनी बेटी सीता के मांग के सिंदूर का भक्षक बन गया। अरे परमात्मा, ये सुकाते जाई, ये सुकाते जाई, जो ये पन पारे मैं हराऊं। और आज कुमारी कुमारी, ये कुमारी कुमारी मैं रहेगा कराऊं। ये कुमारी कुमारी मेरी डाली, इस अपराधी पिता को क्षमा करना, क्योंकि मैंने सोचा था जिस समय हज को टूट जाएगा, इन माताओं के द्वारा, इन बेटियों के द्वारा सुंदर पैरों पर महावर लगवाई जाएगी। हाँ हाँ, इन करों में सुंदर मेहंदी रचाई जाएगी। लेकिन यह भागा पिता ये कुछ नहीं करवा पाया। और मैंने क्या देखा, जिस समय तुम्हारी मांग की ओर मैं ध्यान देता हूँ तो मेरा हृदय, आज मेरा हृदय फटा जा रहा है, फटा जा रहा है। हे देव, हे देव तुम आकाश में और मैं धरा ऊपर बिकल हूँ, मैं बिकल हूँ, आज मैं बिकल हूँ, मैं बिकल हूँ, मैं बिकल हूँ। यह योग बल से रच दिया था, यह योग बल से मैंने रच दिया था। मैंने स्वयं वर का विधान पर ध्यान में आया नहीं था। ये कार है कितना महान, देह छूटे पर आज प्रण ना टूटे। यह देह छूटे पर आज प्रण न टूटे। मैं प्रतिज्ञा पर अटल हूँ। हे देव तुम आकाश में अरु में धराऊ पर बिकल हूँ। घर में पहले जानता, ये घर में पहले जानता, ये प्रण पूरा जाएगा। होगी धरा पर हार वीरों की, हज को नया रंग लाए। मैं स्वयं मिटने का कारण आज ढूंढता फिरता अनल हूँ। देव तुम आकाश में और मैं धराऊ पर बिकल हूँ। मैंने सोचा था क्या, मैंने ये नहीं सोचा था मेरी बेटी, मैंने ये नहीं सोचा था जो दृश्य ऐसा हो गया है। इस अपराधी पिता को क्षमा करना। अगर यह देश में पूछा जाएगा सबसे बड़ा अभागी पिता कौन है, तो आप लोग सब कह देंगे कि राजा जनक अपनी बेटी सीता का पानी ग्रहण संस्कार नहीं कर पाया। आज मैंने सोचा था क्या,
और क्या हो गया, सीता बेटी को पर आज मिला ही नहीं। बेटी सीता को पर देखो आज मिला ही, क्या करूं मैं बीना मंगा दूं, तेरे गीत गाने के लिए, क्या योगिया साड़ी मंगा दूं, पर योग पाने के लिए। हमारे इस अपार कष्ट को जानने वाले कुछ पिता यहाँ होंगे, वह पिता होंगे जिनके घर में बेटियां सयानी होगी। हाँ हाँ, दूसरे की बस की बात नहीं है। जिस माँ के उदर से बेटी पैदा हुई होगी और बेटी सयानी बैठी होगी, जब तक अपनी बेटी का पानी ग्रहण संस्कार पिता और माँ के द्वारा वो माँ दर्द बता सकती है बेटी का, वो पिता दर्द बता सकता है बेटा का अपने। और ये भी सत्य है कि जिस समय बेटा बेटी की विदाई होती है तो बेटी की विदाई होने पर सभी लोग करुण क्रंदन करते हैं, पास और पड़ोस की बेटियां भी आ जाती हैं वहां। लेकिन यहाँ जिसने नहीं बेटी जाई हो, जिसने नहीं बेटी जाई हो, वह बेटी का दुख क्या जाने, जिसके तो फटी बीमारी ही नहीं, वह पीर पराई क्या जाने। आप लोग भी अपनी बेटियों को अपार धन देकर के विदा करते हैं। अरे पिताओं, यही तो सत्य है। लेकिन बेटी का जीवन कैसा होता है? जिस समय बेटी का पानी ग्रहण संस्कार कर दिया गया, कुछ ऐसे अभागे लोग मिल जाते हैं कि किसी की बेटी के ऊपर आग लगा दी जाती है तो किसी की बेटी फांसी में झुला दी जाती है। तो कितना ही धन बेटियों को दे दो, फिर भी संतोष नहीं होगा। और बेटी की प्रथम यह विदाई में एक दिल सब को रोना होगा। और हम देख रहे हैं, देखो ना, यहाँ जो पिता बैठे हैं वह पिता देखो ना रोते हैं। जिसने बेटी को पाली है वह माताएं भी देखो रोती हैं। अरे जो मैया बेटी वाली है, मैंने सोचा था जिस समय अज को टूट जाएगा, आपकी बेटियों के द्वारा सुंदर सीता बेटी की विदाई होगी। यही तो हर पिता सोचता है। ये प्रतिज्ञा मेरी जो, ये प्रतिज्ञा मेरी जो ये कहीं पूर्ण होती, ये प्रतिज्ञा मेरी जो ये कहीं पूर्ण होती, आज बनी मेरी बेटी ये दुल्हन गर ये होती, ये बनी मेरी सीता दुल्हन गर ये होती। सजाती ये बेटियां, ऐसा होता है बेटी की विदाई में व्यासी, सजाती ये बेटियां
सुंदर साज लेके सजाती ये बेटियां, सुंदर साज लेके और विदाई में बेटी के, ये विदाई में सीता के ये खड़ी आज रोती, विदाई में सीता के ये खड़ी आज होती। उठाता ये अजगो, उठाता ये अजगो कोई पीर आके, उठाता ये अजगो कोई पीर आके, तो मांगी सिया की, ये मांगी सिया की भरी आज होती, तो मांगी सिया की ये भरी आज होती। न करता मैं प्रणय जीवन में ऐसा, न करता मैं प्रणय ये जीवन में ऐसा, तो ये सारे सभा में, ये सारे सभा में हंसाई न होती। प्रतिज्ञा मेरी जो कहीं पूर्ण होती, अरे ये बनी मेरी बेटी दुल्हन गर तू होती। लेकिन तुम न रोना, अगर तुम करुण कंदन करोगी इस वसुंधरा का हृदय फट जाएगा मेरी बेटी, इस वसुंधरा का हृदय फट जाएगा। बात मेरी तू मान मेरी बेटी, ये बात मेरी तू मान मेरी बेटी, आज बात मेरी तू मान लाडली, बात मेरी तू मान। ये बिना बिचारे मैं प्रण कर बैठा, बिना बिचारे मैं प्रण कर बैठा। वो वीर की मुझे नहीं पहचान, वो वीर की मुझे नहीं पहचान मेरी बेटी, बात मेरी तू मान। अपने मन में तुम दुख ना करना, अपने मन में तुम दुख ना करना, अभी अभी तो है शुभ कारज होना। इसी वसुधा में आकर बेटी परे तुझे वह स्वयं भगवान, बेटी बात मेरी तू मान। अगर ऐसा नहीं होगा तो आज या तो ये अजगो ही टूटेगा, या तो ये अजगो ही टूटेगा, नहीं तो जगह हमसे छूटेगा। किसी कार में आज मेरी बेटी मैं हो जाऊंगा बलिदान, मेरी बेटी बात मेरी तू मान, लाडली बात मेरी तू मान। और ध्यान दें, आप हैं सिया राम भैया जी, आपकी ओर से केश मुद्राएं जनक जी के कारुणिक विलाप पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये पथ भटक रहा राही, ये पथ भटक रहा राही। तुम्हारे जो बेटियां होती तो चोट मन मंदिर में होती, पिन्हाते ला ला करके मोती, उड़ाते ठट्ठा क्यों भाई। ये पथ भटक रहा राही, ना उठा सके कोई चाप, ना उठा सके कोई चाप, तो नपत सब जाओ यहाँ से भाग, कायरो शर्म नहीं आई। ये पथ भटक रहा राही, मुझे है बहुत बड़ा अफसोस, मुझे है बहुत बड़ा अफसोस, जिन्हें सिंह समझा था मैंने वो निकले खरगोश, जिन्हें सिंह समझा था मैंने वो निकले खरगोश, मुझे है बहुत बड़ा अफसोस।
सुधा पान करने को चाहा। एक बार ताली बजा दीजिए जनक जी महाराज जी के लिए। बहुत ही सुंदर अभिनय आप लोग सुन रहे हैं। सुधा पान करने को चाहा मगर न पाया ओस, मुझे है बहुत बड़ा अफसोस। चले जाइए आप लोग यहाँ से, यह बेटी है 100 कोस, मुझे बहुत बड़ा अफसोस। अंतिम निर्णय व्यास जी। ताजा हुआ से और न जन जय गृह जाहू, और यहाँ लिखा ना विधि वैदेही विवाह। धनुष भंग तो हो गया, सभा करो सब बंद, बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अवन का रंग। अधिवेशन समाप्त कर दिया जाए, अधिवेशन समाप्त कर दिया जाए, अरे अधिवेशन समाप्त कर दिया जाए। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जान की भय दुख दी। जनक जी के वचनों को सुनकर के सब नर नारी दुखी हो गए। जानकी जी को देख करके इधर लक्ष्मण जी महाराज क्रोधावेश में आ गए। ये बाकी लखल कुटिल वैभव गए, रदपट फरकत नयन रिसंगे। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनवान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। सुना आप लोगों ने इस राज समाज के अंतर्गत कैसे एक योगी के द्वारा तीव्र शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अरे मैंने तो सुना था मिथिला ज्ञान की नगरी है, नित्य प्रति वेदांत की चर्चा हुआ करती है, नित्य प्रति यहां वेदों की चर्चा होती है। क्या यही है वेदवाणी? क्या यही है वेदवाक्य? निज कार्य की पूर्ति न हो कार्य पाने के कारण एक योगी के द्वारा वीर जात को अपमानित कर दिया जाता है। शोभा नहीं देता महाराज आपको। आपके प्रथम बिंदु पर जब मेरी दृष्टि गई, अब जन को माखे फटवानी, वीर विहीन मही मैं जानी। ये धरती वीरों से खाली है। ये संसार का सिद्धांत है कि जिस दिन वीर नहीं होंगे इस धरती मां का क्या होगा, और जब परदेसी राजा राज करेगा तो इस भारत मां का ये विचार करने का विषय है। जब मेरी दृष्टि महिला समाज की ओर जाती है तो देखने में क्या मिल रहा है? आपकी 6 वर्ष की पुत्री बाएं कर से अजगों को उठाती है, क्या उसे वीरांगना की संज्ञा नहीं दी जा सकती? और यदि वीरांगना की संज्ञा दी जा सकती है तो ये कहने का आपको अधिकार नहीं है कि वीर विहीन मही मैं जानी। राज समाज की ओर जब दृष्टि जाती है, कुछ ऐसे राजा हैं जिनके कछ विचार मनमाही और चाप समीप महीप न जाही, जिन्होंने अपनी शक्ति का परीक्षण ही नहीं किया तो क्या वो बलहीन हो गए? माना कि किसी पाठशाला का कोई विद्यार्थी पूरे वर्ष पढ़ाई करे और किसी कारणवश परीक्षा पत्र न दे पावे तो क्या वो ज्ञान शून्य हो जाएगा? इसलिए महाराज ये आपका कथन असत्य है कि ये धरती वीरों से खाली है। आपके द्वितीय बिंदु पर जब मेरी दृष्टि जाती है, तजव्वास निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहू। आपके जब इन शब्दों पर मेरा विचार जाता है कि विधाता ने वैदेही के भाग्य में विवाह लिखा नहीं, और यह सिद्धांत है संसार का कि कन्या के जन्मन के पहले वर की रचना हो जाती है, और यदि सिद्धांत अटल है तो आपको यह कहने का अधिकार नहीं कि लिखा न विधि वैदेही विवाह। ये इसलिए बोल पा रहे हैं आप क्योंकि देख रहा हूं तनक चित्त नहीं देते हैं। जनक कहे जो बहन आपो बैठे सुन रहे, श्रीपद करुणायन हे रघुवंश के प्रभावर मौन धारवात, क्योंकि चंद्र सिंधु में डूबी हैं रकुल कीर जिहाद। ये सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताप नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवंशी राम जी के होते ये अनुचित वाणी कह डाली है। ये आ गए लक्ष्मण जी के कोप में आदरणीय हमारे गणेश जी सिंगारी
ग्राम प्रधान हमारा 51 रुपए भेंट किए हैं श्री लक्ष्मण जी के कोप में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वचन हृदय में चुभते हैं, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा तो स्वभाव ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है। आसरा श्री गुरुचरणों का, बल और प्रताप तुम्हारा है। हे प्रभु, अभिमान त्याग कर कहता हूं, यदि आदेश आपका पाऊं मैं तो इस तुच्छ धनुष की क्या गणना, ये सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल, थल को जल कर दूं, लाऊं उतार सितारों को, सुरमे की भात पीस डालूं। इस पृथ्वी और पहाड़ों को सड़ा पुराना गला धनुष है किस गिनती में, एक तो नहीं सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं। इतना बल एक उंगली में, रघुवंशी मां जाको होई। कई समाज उस समाज में अस कहे न कोई, कही जनक जस अंचित बानी, विद्यमान न कुल मर जानी। सुनो भानुकुल पंकज भानु, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है। कहां स्वभाव न कछु अभिमानु, पर जो तुम्हार अनुशासन पावो तो कंदुक ये ब्रह्मांड उठावो। काचक झिमझिम डारो फोरी, सकाउ मेरु मूलक जिमतोरी। तव प्रताप, इसमें मेरी कोई व्यवस्था नहीं है, ये सब आपका प्रताप होगा। तव प्रताप महिमा भगवाना, ये का बापुरो पिनाक पुराना। कमलनाथ जब जब चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। तोरो छत्रक दंड जिम, तव प्रताप पल्लाथ, जो न करो प्रपत सबद पुण्य धरो। धन्यवाद। और देखें, बोलिए श्री लखन लाल की जय हो। हमारे आदरणीय प्रधान जी श्री केशव प्रसाद जी द्विवेदी जी लक्ष्मण जी के कोप में ये 51 मुद्राएं, और साथ ही साथ श्रीकांत मिश्रा जी इसी ग्राम के निवासी, उनकी ओर से 251 मुद्राएं रामलीला कमेटी को, और 21 मुद्राएं भगवान श्री लखनलाल जी के श्री चरण कमलों में। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। लखन सकोप बचन जब बोली, डगमगान मगी दिग्गज डोली। सैन रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। भैया लक्ष्मण, राजा जनक जी हमारे पिता के समान हैं। इनके कहे हुए शब्दों को हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। लाल, शांत होकर के स्थान ग्रहण करें। गुरुदेव जी का जो भी आदेश होगा वो पालन किया जाएगा। चलो लाल। प्रेम समेत निकट बैठारे, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में हेलो हेलो। धर्मग्राम जिस शुभ समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो शुभ समय अब आ गया। यदि प्रथम में आदेश दे देता, बैठे नेपाल यही कहते हमें अवसर नहीं मिला, वरना हम अजयों का खंडन कर देते। अब कोई भी नेपाल शेष नहीं रह गया कहने के लिए, इसलिए समय सो जानी। उठो हे राम रघुनंदन, सभी की आस तुम पर है, समस्त मिथिलावासियों का बंधा विश्वास तुम पर है। लखन की वीरवाणी को तुम्हें ही जा निभाना है, कपाली के कठिन धन को तुम्हें ही जा चढ़ाना है। उठो राम भंजो भोजापा, मिटवता जनक संतापा। ठाणे भय उठ सहज सुभारी, छवन जुवा मृगराज लजारी। लखन लखऊ रघुवंश मन, ताक्यऊ हन को दंड। पुलक गात बोले वचन, शरण चापो ब्राह्मण। दुष्कुंजरऊ कमठ अहिकोला, धरऊ धरण धरधीर न डोला। क्यों श्री राम चाहें शंकर धनतोरा, हो सजग सुनिया स्मोरा। ये हमारा आदेश है, सभी लोग सावधान सावधान सावधान।
इतना सुन, बिना चौपाई के न बोला करो। इतना सुन कि समाज भयो अलोला, तब यहाँ पर गणेश बोला। और लीजिए, जिस शुभ समय के लिए आप लोग सायंकालीन से बैठे हुए हैं, वो शुभ समय आ चुका है। भगवान श्री राम जी धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। इधर हमारे श्री लखनलाल जी ने तक्षक द्वारा सभी दिशाओं को सावधान किया, और हम आप लोगों को सावधान करने जा रहे हैं। भाई, जो सो रहे हो उन्हें जगा दिया जाए, और जो औंघा रहे हो उन्हें हिला दिया जाए। श्रृंगार खोली में जो भी कलाकार बंधु सो रहे हो, सभी लोग सावधान हो जाए। और लीजिए, हमारे आदरणीय व्यास जी के द्वारा 7.5 चौपाइयों का गायन सुने। जिस समय चौपाई आएगी, 23 क्षण मध्य राम धन तोरा, तो ये मान लीजिए कि भगवान श्री राम जी के द्वारा धनुष का खंडन हो गया। आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से और पुष्पों की वर्षा से भगवान श्री राम जी का स्वागत करेंगे। सुने आप लोग व्यासवाणी के द्वारा चौपाइयों का गायन। अभी आप सुन रहे थे, ये हमारे गणेश जी हैं, सिंगारी जी। थोड़ा इको डालो, हल्का सादा हो गया है। हेलो। तो आइए, अब भगवान श्री राम जी, हाँ जगा दो सबको। जय भारत। तो आइए, अब श्री राम जी के कर कमलों द्वारा धनुष का खंडन होने जा रहा है। देखी विपुल विकल्प देगी लक्ष्मण राम भजो भजो श्याम।
असली जान की बेटी प्रभु कुल की प्रीत विशेष गुरु ही प्रणाम गुरु की प्रणाम मन की अकेला गो उठाए तनुरीना ना बजो रोटी अब रब जो राम जब जब जल बंदर सब देव चढ़ावत भटक गाने कौन रखा दे सब था जन्मत राम दर तोड़ा अरे भुवन दुर गुरु कटोरा अरे भुवन घोर कठोर रविरो आज तजमान हो कर कल मलेश्वर असुर मुल कर कारणी ने सकल विकल विचार खल राम तुलसी जट बचन उतार शंकर जाप जहाज सागर रघुवर बाबू पूर्ण कहा सुमत महिमो प्रभु तो चाप खंड महिदारे देख लोग सब बड़े सुखा और देखें सभी लोग बैठ जाएं। अब महामाया जानकी जी श्री राम जी के गले में जयमाला डालेंगी। तत्पश्चात प्रभु श्री राम जी और महामाया जानकी जी की आरती होगी। देखें तब आज सुदीना सीता गम राम की सिया प्यारी गो दुलारी गो ले जय माल चल सिया प्यारी गो ले जय माल श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनावो जय माला पहनावो जय माला सकल भुवन जन विलोक जब करही आरती पुर नर नारी देह निछावन बित बिसादी। भाई प्रथम बात तो
सभी लोग, जितने भाई बंधु लोग खड़े हुए सभी लोग बैठ जाएं। और जैसा कि अभी व्यास जी के माध्यम से सुंदर चौपाई का गायन हुआ, करही आरती पुण्य नारी देहि निछावर वित्त विशारी। जिस कलाकार की चौपाई लगी उसने अभी तक अपना अभिनय किया, अब चौपाई आप लोगों की लगी है, तो अब आप लोगों को अभिनय करना है। कौन सा अभिनय? आरतियों का अभिनय। तो जितने भाई बंधु माताएं बहनें हैं सुंदर सभी लोग आवे, और प्रातः काल का समय 4:30 बज चुके हैं, तो सभी लोग भगवान की सुंदर मंगलमयी आरती करें और अपनी बाड़ी को बड़ी जोर शोर के साथ पवित्र करें। एक बार बड़ी जोर शोर के साथ जयकारा लगाए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। और देखें, इस आरती को करना इसलिए अनिवार्य है कि ये जितना भी इसमें धन आएगा वो रामलीला कमेटी को प्राप्त होगा, और अगर आपकी रामलीला कमेटी मजबूत होगी तो प्रतिवर्ष भगवान की सुंदर लीला इसी तरीके से होती रहेगी। और ये देखें, ये हमारे राम नरेश जी मिश्रा जी, इसी ग्राम बिल्किन खेड़ा के निवासी, आपके द्वारा भगवान की सुंदर आरती की जा रही है। हमारे श्री राम नरेश मिश्रा जी, आपके द्वारा 3100 मुद्राओं से, यानी कि 3100 मुद्राओं से भगवान की सुंदर आरती की जा रही है। भाई मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखें, इसी क्रम में सभी लोगों को आना है, जितने भी हमारे कमेटी के और संपूर्ण ग्रामवासी, कोई रह न जाए। अब हमारे पैसा देते जाओ, इस जगह बैठ जाइए भैया। कोषाध्यक्ष जी इधर बैठे, शिव स्वरूप भैया बैठ जाइए। और अब हमारे प्रधान जी, जिन्होंने ये सफल आयोजन कराया, हमारे आदरणीय श्री केशव प्रसाद जी द्विवेदी जी, उनके द्वारा भगवान की सुंदर आरती की जा रही है। सभी लोगों को आना है, और यहाँ पर इतना धन आ जाए, हम तमाम गांव में जाते हैं तो कमेटी वाले चंदा नहीं मांगते, लेकिन संपूर्ण ग्रामवासी इसी धनुष भंग के बाद आरती में आकर के अपना पूरा सहयोग दे देते हैं। ये ऐसे कार्यक्रम हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, सभी गांववासियों के सहयोग से ही ऐसे सुंदर कार्यों का आयोजन हो सकता है। हमारे प्रधान जी के द्वारा नियमानुसार 101 मुद्राओं से भगवान की सुंदर आरती की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। देखें, अब क्रमबद्ध तरीके से हमारे राम आश्रय अर्कवंशी भैया, आपकी ओर से 100 मुद्राओं से भगवान की सुंदर आरती की जा रही है। भाई अर्कवंशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखें, सभी लोगों को आना है तो अतिशीघ्र यहाँ पर आवें, और सखियों को सभी को न्यौछावर भी देते जाएं आप लोग। देखें, प्रधान जी के द्वारा 100 मुद्राओं से सखियों की न्यौछावरी की गई। देखें, ब्रह्मकालीन वेला है, ब्रह्म वेला में सुंदर श्री राम जी और महामाया जानकी जी की आप लोग आरती करें। इसके तदोपरांत सुंदर लक्ष्मण परशुराम संवाद
मुबारकी इधर भी प्रधान जी के द्वारा व्यास गद्दी के बैठे ये गंधर्व, इन लोगों को भी चूंकि कमेटी उत्साहित है, धनुष भंग करा देना मामूली बात नहीं इस अर्थ प्रधान युग में। देखें हमारे अलियाबाद ग्राम पंचायत, जो अलियाबाद पड़ोसी ग्राम है, वहां के हमारे आदरणीय प्रधान जी श्री प्रमोद सिंह जी बहुत ही सहृदय और भगवान के भक्त, क्षेत्र के हर कार्यक्रम में आप पहुंचते हैं। अलियाबाद के प्रधान जी प्रमोद सिंह जी भी भगवान की सुंदर आरती कर रहे हैं। और ये हमारे प्रधान जी के द्वारा 101 मुद्राओं से आरती और 50 मुद्राओं से भगवान की निछावरी। और हीरा लाल जी राजकोट, आपकी ओर से 11 मुद्राओं से प्रभु श्री राम जी की आरती की गई। सभी भक्त लोग आए, कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं, आप सभी लोग आए। देखें ये क्रम टूटना नहीं चाहिए, दान की भावना आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। शिव शंकर सिंह मिल्किन खेड़ा, आपने भी 11 मुद्राओं से प्रभु श्री राम जी की आरती की। शिवशंकर सिंह मिल्किन खेड़ा, इन्होंने 21 मुद्राओं से प्रभु श्री राम जी की आरती की। ये जो संत जी के भेष में आप देख रहे हैं, भरत कुमार जी मिश्रा, आपने भी 51 मुद्राओं से प्रभु श्री राम जी की आरती की। हेलो, देखिए हमारे सभी भाई बंधु आ रहे हैं, माताएं बहनें भी सभी अब आवे और भगवान की आरती। यह सुबह का सुंदर समय है और राम जानकी का जोड़ा बना है, सुंदर धनुष का खंडन हुआ है, तो सभी माताएं बहनें आरती करें। यदि पैसा नहीं तो भी आरती कर सकती हैं आप लोग, क्योंकि भगवान की आरती में संकोच नहीं करना चाहिए किसी को। ईश्वर करेगा तो अगले वर्ष फिर यह मौका मिलेगा, तो आवे सभी लोग और भगवान की आरती में सम्मिलित हों। सभी लोग जल्दी जल्दी आते जाइए, समय 3 मिनट का है। हाँ भाई, सभी लोग आकर आरती करें। और लीजिए, तब तक एक मुबारकी गीत सखी के द्वारा सुने। छवि बरनी न जाए सिया राम की, जोड़ी बनी आलिशान की। छवि बरनी न जाए हमारे भैया श्रीकांत मिश्रा जी, आपकी ओर से 21 मुद्रा से भगवान की आरती की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।
21 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ध्यान दे, आप हमारे भाई विनय कुमार जी सैनी की माता जी की ओर से भी 21 मुद्रा से भगवान की आरती की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और भैया हमारे विनोद सैनी, उनकी ओर से 50 मुद्रा से भगवान की आरती की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। घर दुल्हन बिजली सी मधुब कंज नीलम मुंदरी सी मन श्रृंगार मनो एक ठोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी। अरे अरे हरे बास मंडप छाए सिया जी को राम जी ब्याहने आए। जब सिया जी की लिखत लगनिया सिया जी ध्यान दे, भाई नीरज मिश्रा जी की माता जी की ओर से 10 मुद्रा से भगवान की आरती की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जब सिया जी को द्वार चारी हो राम जी
चलिए। खुशी का माहौल, प्रभु श्री राम जी ने धनुष का खंडन किया, महामाया जानकी जी ने उनके गले में जयमाला डाली। बहुत सुंदरतम ढंग से अब आप लोग अभी तक बोल रहे थे श्री राम